मैं एक चीज़ अगर कहूँ तो इस बाज़ार की जो सबसे बड़ी दिक्कत है ना, वो है बड़े लीडर्स का, जो एक लीडर का कोलैप्स होना। ये लीडर क्या था हमारा? लीडर था हमारा बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी का जो कोलैप्स हुआ ऑल टाइम हाई हिट करने के बाद, वो सबसे बड़ी दिक्कत है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी का आप अगर 1 महीने का चार्ट देखें अगर, तो उससे आपको क्लियरली दिखाई देगा। और अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी के जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंपोनेंट्स थे, उन्होंने गिरना शुरू किया। शुरुआत हुई थी कोटक महिंद्रा बैंक के साथ। मैं उस समय छुट्टी पर था, लेकिन मैंने वो नंबर देखा था और उसका रिएक्शन देखा था, क्योंकि कहाँ तो आपका क्वार्टरली अपडेट कैसा आया था और उसके बाद किस तरीके से वो एक्चुअल नंबर्स आए और उसके बाद स्टॉक जिस तरीके से गिरा। उसने वो जो बैंक इकलौता जो आपको बैंक निफ्टी बचा रहा था, उसकी कमर वहाँ टूटी कोटक बैंक की वजह से। आज फेडरल के नंबर्स भी काफ़ी ख़राब हैं। अब अगर एक बार फेडरल का भी 1 महीने का चार्ट देख लेते हैं। कोटक के केस में आप नंबर्स में गए थे बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ। फेडरल के केस में ऑब्वियसली बहुत ख़राब एक्सपेक्टेशन के साथ आप गए थे, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब कोटक नहीं डिलीवर कर पाया तो फेडरल क्या डिलीवर करेगा। तो इस वजह से थोड़ा बहुत प्राइस में है, लेकिन ये मार्केट ऐसा है कि खराब नंबर पे और पनिशमेंट मिल रही है। तो आज हो सकता है कि यहाँ पर 1 महीने में गिरा हुआ 9% गिरा हुआ, उसके बावजूद और गिर जाए यहाँ पर, क्योंकि मार्केट की सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन जब अर्निंग सीजन शुरू हुआ था वो कहाँ से थी? वो थी प्राइवेट बैंक से, कि और कुछ अच्छा आया ना आए, लेकिन प्राइवेट बैंक्स के नंबर्स अच्छे आएंगे। ये एक एक्सपेक्टेशन थी। कुछ हद तक आईसीआईसीआई बैंक ने तो डिलीवर करा और कुछ हद तक एचडीएफसी बैंक ने डिलीवर किया, लेकिन इनके अलावा बाकी किसी के नंबर्स अच्छे नहीं आए। एचडीएफसी बैंक के भी वाव नंबर्स नहीं थे, वाव नंबर्स तो सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक के थे, लेकिन एचडीएफसी बैंक के खराब नहीं थे। लेकिन बाकी तो नंबर्स जो है ना, वो अब तक खराब आए। आप देखें एक्सिस के नंबर्स काफ़ी खराब थे, इंडसइंड का हॉलर था, कोटक खराब आया, अभी फेडरल बैंक भी खराब आया। तो सिर्फ 2 ही रह गए, सिर्फ एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। और अभी अगर आप देखें तो इस समय जो भी रैली आएगी ना, वो एक होप होगी कि अगला क्वार्टर अच्छा होगा। पिछले क्वार्टर में भी ये बात थी कि अगला क्वार्टर अच्छा होगा, और मैं खुद ये बात मानता हूँ कि कुछ हद तक होप बढ़ गई थी। मैंने खुद ने होप की थी कि ये वाला क्वार्टर अच्छा होगा, लेकिन क्वार्टर काफ़ी ख़राब रहा अगर आप उस हिसाब से देखेंगे। और अब मैं एक चीज़ पे कहूँगा कि अब तो शायद हो सकता है कि मार्केट जब तक एक आध अच्छा क्वार्टर ना देखे, बड़ी रैली दिखाए ना, कोई भी रैली हो वो टिके ना, ये पॉसिबल है। तो ट्रेडर्स को दोनों तरफ की ट्रेड्स के लिए तैयार रहना चाहिए इस मार्केट में। बीच बीच में शॉर्ट कवरिंग भी आएंगी, क्योंकि मार्केट इतना ओवरसोल्ड है। लेकिन वो शॉर्ट कवरिंग बाउंसेस जो है ना, वो टिकना मुश्किल होता है जब तक आपके पास एक फंडामेंटल ट्रिगर ना हो, तब तक। तो एक अप्रोच जो आप रख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग शॉर्ट नहीं कर पाते हैं इस मार्केट में और ज़्यादातर लोगों का व्यू जो है वो लॉन्ग के हिसाब से होता है, आप सिर्फ उन कंपनीज पर फोकस करिए जिनके नंबर्स अच्छे हैं और जो आउट परफॉर्म कर रही हैं। ऐसी गिनती की आपको लिस्ट मिल जाएगी, 10 या 12 कंपनियां होंगी कुल मिलाकर, बस उन्हीं पे फोकस करना है आपको। एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो अप्रोच नियर टर्म में आपको रखनी पड़ेगी। ये फैक्ट है इस मार्केट का। सिर्फ उन कंपनियों पर जिनके नंबर्स अच्छे हैं, और सिर्फ इसलिए मत शेयर्स को खरीदिए क्योंकि काफ़ी गिर चुका है। जैसे अब फेडरल काफ़ी गिर चुका है और कितना गिरेगा, ये अप्रोच गलत होगी। या फिर सिर्फ स्टॉक कितना चल चुका है उस वजह से उसको बेच देना, भले उसके नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, वो भी अप्रोच गलत होगी। तो आपको अब सिर्फ एक ये क्लासिकल के पैटर्न है। के पैटर्न क्या होता है वीरू, आप और हम दोनों जानते हैं। जो अच्छा करेगा वो खूब अच्छा करेगा, जो खराब करेगा वो खूब खराब करेगा। तो वो उस तरीके से मार्केट बेसिकली इस समय रिएक्ट कर रहा है। अच्छे नतीजों को रिवॉर्ड कर रहा है और ख़राब नंबर्स की अच्छे से धुनाई कर रहा है मार्केट।